हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, तो आज का जो वीडियो है ज्योग्राफी से संबंधित है। ज्योग्राफी की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसी कड़ी में अगला ये वीडियो है। और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो सभी पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका। तो इसे जो है कावेरी नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। एक चीज़ याद रखना, दूसरा क्वेश्चन इससे बनता है। क्वेश्चन आता है दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है। ये तो है दक्षिण की गंगा, दूसरा होता है दक्षिणी गंगा। तो याद रखना, दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस ज़रा सा फर्क है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी और दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी, वो आपको पता ही है, गंगा नदी। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो जया गरसोपा जलप्रपात है, इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। याद रखना, सतलज नदी पर। और ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है और ये भारत का सबसे लंबा बांध है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है और इससे 3-4 राज्य लाभान्वित होते हैं। भारत में अधिकांश वर्षा होती है, कहाँ से होती है। तो अधिकांश वर्षा जो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक से देख लेना। नेक्स्ट है, लौटते मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है। जो लौटता हुआ मानसून होता है उससे कह रहा है कौन से स्थान में। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण वर्षा होती है। तो उत्तर भारत के मैदानी भागों में जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पर देखा होगा आप लोग सर्दियों में जनवरी फरवरी में वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो मेन रीज़न है वो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ये वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो पता ही है आपको, भारत ही नहीं पूरे विश्व में है, मौसिन राम। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है। सबसे ज़्यादा गर्म स्थल जो है जैसलमेर राजस्थान में है, यहाँ का है। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है। गर्मियों में अब जो हवाएं चलेंगी उसे भारत में लू कहा जाता है। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है, याद रखना। नीलगिरी उदाहरण है किस तरीके का। नीलगिरी कैसा है? तो नीलगिरी जो उदाहरण है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी साउथ में है ये। भारत में सबसे अधिक पुरानी पर्वतमाला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी, भारत ही ने पूरे विश्व में एक तरीके से सबसे जो पुरानी पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश सर्वाधिक राज्यों को टच करती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो इनमें से टच करती है वो है उत्तर प्रदेश की। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के बीच में सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है। साइलेंट वैली, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, साइलेंट वैली कहाँ है। तो साइलेंट वैली जो है शांत घाटी या साइलेंट वैली जो है केरल में है, याद रखना। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी रबी फसल है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है, याद रखना। तो एक तो देखिए इसमें गेहूं है, पता है गेहूं रबी, यही सीज़न जो अभी जिसमें कटाई हुई है, ये इस सीज़न में जितनी भी फसलें कटी हैं सब रबी की फसलें थीं। तो गेहूं की भी कटाई हुई है, आप लोगों को पता है। मटर की भी कटाई हुई है और इसके अलावा जो है राई मतलब सरसों भी इसी सीज़न में कटाई हुई है, जस्ट हाल ही में अभी। तो इसका ये वाला हो जाएगा पहला, दूसरा और पांचवा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुनें। खरीफ की फसल कौन सी है। तो इसमें देखते हैं, पहला है धान, बिल्कुल धान खरीफ की फसल है। गन्ना ये भी है, ठीक है, गन्ना भी है। और तीसरा है अरहर भी ये है। और अगला जो है ज्वार भी है। और आलू नहीं है। ठीक है। तो इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों ये जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोई सा भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, जीएस इसमें इंक्लूड है, तो समझो यही क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के, इसलिए बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक
तो भारत में सबसे अधिक जो रेशम होता है वो कर्नाटक में होता है, याद रखना। नेक्स्ट, केसर का सर्वाधिक उत्पादन, केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, कह रहा है कि क्रांति और उत्पादन, किस क्रांति का कौन से प्रोडक्ट से संबंध है। तो पहला देखते हैं, पीली क्रांति तिलहन से, बिल्कुल सही है। भूरी क्रांति उर्वरक से है। नीली क्रांति मछली से है। गुलाबी क्रांति जो है मांस से है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से फिर से वही है विभिन्न प्रकार की कृषि और उसका संबंधित उत्पादन, यानी ये प्रकार की कृषि है और किससे संबंधित है वो चीज़ दी हुई है। पहला देखते हैं, पिसीकल्चर मछली उत्पादन सही, सेरीकल्चर रेशम ये भी सही है, एरोपोनिक केचुआ पालन और ओलेरी कल्चर सब्जी उगाना ये बिल्कुल सही है। तो इसमें तीसरा वाला है एरोपोनिक, ये हवा में जो है पौधों को उगाया जाता है एरोपोनिक के अंतर्गत। और जो केचुआ पालन होता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, वर्मी कल्चर, ठीक है। केचुआ की खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। निम्न सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ से मिलता है? भारत ही नहीं पूरे विश्व में मकराना से निकाला गया संगमरमर सबसे ज़्यादा जो है अच्छी किस्म का होता है। और आपको बता दूं, ताजमहल का निर्माण जो हुआ है मकराना के संगमरमर, यानी वहीं से मार्बल लाया गया था, वहीं से बनाया गया था। अगला देखिए, कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयले के सबसे ज़्यादा जो झारखंड पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कह रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, याद रखना। तो देखिए, पहला है यूरेनियम, झारखंड, बिल्कुल सही है। मोनोजाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोनोजाइट वाला केरल, बिल्कुल सही। लिग्नाइट तमिलनाडु में। पेट्रोलियम झारखंड में नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकोमोटिव वाराणसी, बिल्कुल सही है। रेल डिब्बा कपूरथला। विद्युत इंजन जो है चितरंजन। मोटर कार पटना, ये गलत है, मोटर कार के लिए पटना फेमस नहीं है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, ये आपको बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। भारत में सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। एक चीज़ याद रखना, भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कें अगर आ जाएं तो कच्ची सड़कों में सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तर रेलवे नई दिल्ली, बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम मुंबई बीटी, ये गलत है, बाकी सब सही है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा जो है प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है, ठीक है, जहाँ अभी हाल ही में एक गैस के रिसाव के कारण ये शहर चर्चा में आया था, जिसमें बहुत सारे लोग मरे हैं। नेक्स्ट देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो बांदीपुर ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है, याद रखना, बांदीपुर कर्नाटक। अगला, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जैव आरक्षित क्षेत्र जो है भारत का पहला वो है नीलगिरी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र निम्न में से कौन सा अभयारण्य शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो शेर के लिए जो है गिर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये गुजरात में है, याद रखना, गुजरात में है गिर, और शेर के लिए बहुत ही फेमस है। भारत की सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? तो सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, याद रखना, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। स्टील एंड आयरन एंड स्टील के लिए फेमस है पिट्सबर्ग, तो जमशेदपुर। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो भारत का डेट्राइट जो कहा जाता है वो पीथमपुर को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। डेट्राइट फेमस है मोटर कार के लिए, मोटर गाड़ियों के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट देखिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। स्वांगला कहाँ की राजधानी है? स्वांगला पंजाब की राजधानी है, याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो ये आप लोगों को बताना है, राजधानी वाला इजी क्वेश्चन है। कह रहा है दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ये क्वेश्चन अक्सर आता है। एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, तो वो नदी है नर्मदा। और साथ में अगर ताप्ती नदी आ जाए तो वो भी ऐसी ही है जो डेल्टा नहीं बनाती। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत झील। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी झील ये मीठे पानी की पूछ रहा है, याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन को मीठा लिखना भूल गया मैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। जो कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, इंदिरा गांधी, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
भारत यूपी की अगर पूछ ले कि यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो शारदा नहर याद रखना यूपी की है, और इंडिया की जो है इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, यानी भारत में पहला बांध किस नदी पर बनाया गया था, तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका के सहयोग से बनाई गई थी। ये भारत की पहली परियोजना है। सोने का रेशा किसे कहा जाता है, सोने का रेशा, ठीक है, ये कहा जाता है रेशम को। किसे कहा जाता है, रेशम को। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप कोई सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, साई और कांस्टेबल या फिर रेलवे का है, या सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, अदर स्टेट का जो टेट है, एमपी वर्ग 3, सभी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।